Assalamu alaikum students. My name is Kalimullah. I am your math teacher. हम क्लास 9th का मैथ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.4 में क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के जरिए आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइज करने हैं। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें पॉलिनोमियल की पावर हाईएस्ट पावर 3 होती है, उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसमें 2 होती है, वो क्वाड्रेटिक होता है, आगे लीनियर होता है। तो इसमें पावर 3 मिलेगी, हमने उसकी फैक्टराइज करने हैं। और फैक्टराइज करते वक्त हमने पीछे क्वाड्रेटिक किए तो उसमें हमारे पास 2 आंसर आए थे और इसमें हमें 3 आंसर ढूंढ रहे हैं। फैक्टराइज करके हमने इसमें फैक्टर थ्योरम के जरिए 3 फैक्टर ढूंढने हैं, ऐसी वैल्यू ढूंढनी है कि जहाँ पर 3 दफ़ा ये फैक्टर बन चुका हो। तो कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया हमें x3। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसे px का नाम दे दिया। पॉलिनोमियल हमारे पास है x3 माइनस 2x स्क्वायर, x3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x और प्लस 2 प्लस 2। अब हमने इसके फैक्टर ढूंढने हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं। अब उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपकी लास्ट वाले जो कांस्टेंट टर्म है इसे वैसे कहते हैं p, और जो शुरू वाली यहाँ पे कांस्टेंट होता है उसे कहते हैं q कहते हैं। हमने इस कांस्टेंट टर्म और इस वैल्यू के फैक्टर ढूंढने हैं। यहाँ 1 है, 1 का तो फैक्टर 1 प्लस माइनस 1 नहीं आता। अब बच गया बाकी हमारे पास 2। अब इसके फैक्टर ढूंढते हैं, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। पॉसिबल जो हमारे पास है फैक्टर्स हैं ऑफ कांस्टेंट टर्म। जो कांस्टेंट टर्म हमारे पास है उसके फैक्टर ढूंढते हैं। कांस्टेंट टर्म हमारे पास 2 है, उसके फैक्टर। अब 2 किस किस टेबल में आता है, हमारे पास 1 के टेबल में प्लस माइनस 1 है, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 1 को 2 से करोगे 2, अगर माइनस 1 को माइनस 2 से करोगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इसके अलावा प्लस माइनस 2, इन 2 टेबल में हमारे पास ये 2 फैक्टर बनता है। अब इसको चेक करना है, बारी बारी लेके हमने चेक करना है। कैसे करना है, सबसे पहले आपने x इज इक्वल टू प्लस 1 लेना है। जहाँ जहाँ x की वैल्यू है, x है, वहाँ पर ये वैल्यू पुट करते जाना है। p x, x जहाँ आ गया 1, x यहाँ 1 की पावर 3 माइनस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, 1 की पावर 3 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, ये प्लस माइनस कैंसिल, आंसर क्या आ गया 0। यानी x इज इक्वल टू 1 टर्म पुट किया है इसमें तो आंसर 0 आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि ये वैल्यू इसका फैक्टर है। कैसे फैक्टर, ये प्लस 1 इधर आके माइनस 1, सो x माइनस 1 इज अ फैक्टर। ये हमारे पास फैक्टर है किसका, ऑफ px का। px का ये हमारे पास फैक्टर है। तो अब हमें बाद में चेक करते हैं। अब हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू माइनस 1 को लेके के वो भी फैक्टर बनता है या नहीं बनता। px यहाँ आ गया माइनस 1 इसकी पावर 3 माइनस 2, x यहाँ माइनस 1 इसका स्क्वायर माइनस x यहाँ माइनस 1 प्लस 2, माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, और प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, माइनस में प्लस 1 प्लस 2, ये प्लस 2 माइनस प्लस कैंसिल, आंसर क्या आ गया 0। ये भी फैक्टर आ गया। ये माइनस 1 इधर आके प्लस, सो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ये भी फैक्टर आ गया किसका, px का। अब हमने 2 तो ढूंढ रही हैं, अब तीसरा फैक्टर ढूंढते हैं। तीसरे के लिए क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 2 पुट करके चेक करते हैं। x इज इक्वल टू प्लस का 2 पुट किया, x यहाँ आ गया 2, px यहाँ 2 की पावर 3 माइनस 2, x यहाँ आ गया 2 इसका स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 पावर 3 कितना आता है 8, 2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस कैंसिल, 4 2 8, 8 माइनस 8 क्या आ गया 0। तो ये भी क्या हो गया फैक्टर, ये प्लस 2 इधर आके आ जाएगा माइनस 2, सो x माइनस 2 इज अ फैक्टर। ये भी हमारे पास है फैक्टर है ऑफ px। अब ये हमारे पास 3 फैक्टर आ गए। सो क्यूबिक फैक्टर जो फैक्टर्स आर, तो हम इन तीनों को इकट्ठा कर देते हैं तो हमारे पास तीनों फैक्टर क्या हो गया, x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 2। ये हमारे पास है फैक्टर, यानी इस पॉलिनोमियल हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके ये तीनों फैक्टर आ गए। तो ये अगर, तो अब यहाँ पे एक चीज़ है, अगर लेट्स सपोज ये 0 नहीं आता तो क्या करेंगे, तो छोड़ देंगे और उसके बाद आगे वैल्यू को आगे अब देखेंगे कि और वैल्यू जो बाकी बच गई हैं वो आती है कि नहीं आती।
तो उसके लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें देखते हैं कि सारे इक्वल आते हैं कि नहीं आते, फिर हम उसमें वो आपकी कुछ वैल्यू जिनका इक्वल टू 0 नहीं आता वो पता लग जाएगा कि उनको कैसे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, पी एक्स का उसे नाम दे दिया x3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। अब इसके हमने फैक्टर ढूंढने हैं, कैसे ढूंढने हैं, पहले x है, x के साथ क्या है 1, x3 इसके साथ 1 है, उसका फैक्टर तो प्लस माइनस 1 आ गया, अब 40 बन गया, इस 40 के फैक्टर है एयर पॉसिबल फैक्टर्स आर। अब यहाँ पे जो फैक्टर हमारे पास पॉसिबल बनते हैं वो कौन कौन से, 40। अब 40 किस किस टेबल में आता है, सबसे पहले प्लस माइनस 1 पे, फिर प्लस माइनस 2 पे, प्लस माइनस 4 पे, प्लस माइनस 5 के टेबल में, प्लस माइनस 8 के टेबल में, प्लस माइनस 10 के टेबल में, और प्लस माइनस 20 के टेबल में, और प्लस माइनस 40 के टेबल में। यानी इतने टेबल में ये 40 जो है वो आता है। अब इनको हम बारी बारी चेक करेंगे। सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 लिया, अब यहाँ पुट किया x यहाँ 1 आ गया, 1 की पावर 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 22, ये आ गया 1 प्लस 40, 1 की पावर 3 क्या आ गया 1 माइनस 1 माइनस 22 प्लस का 40, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, तो ये 18। अब ये तो इक्वल टू 0 नहीं आया, तो क्या करेंगे, सो x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर, ये हमारे पास फैक्टर नहीं है। अब या तो आप बारी बारी सारे चेक करते जाओ, या इसका एक दूसरा मेथड है कि आप सभी को रफ में चेक करते, यानी बारी बारी लेके रफ में चेक करते जाओ, जो फैक्टर आ जाए उनको आप यहाँ पे सॉल्व कर लो। अब इसमें जो फैक्टर बनते हैं वो x इज इक्वल टू 2 पे चेक किया, x इज इक्वल टू 2 पे, अब p x यहाँ आ गया 2 की पावर 3 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 22, उसके बाद 2 प्लस का 40, 2 पावर 3 होता है 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 44 प्लस 40 और 48, ये माइनस का 48 है, तो ये आंसर आ गया 0, ये प्लस का 2 इधर आ क्या हो जाएगा माइनस 2, सो x माइनस 2 जो है इज अ फैक्टर, ये हमारे पास एक फैक्टर बन गया। अब अगर माइनस 2 चेक करते हैं, हम रफ में चेक करते हैं, देखें माइनस 2 इसकी पावर 3 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 22, x ये आ गया माइनस 2 प्लस का 40, ये आ गया माइनस 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस 4 प्लस का 40, ये आ गया 44 प्लस का 40। अब ये तो इक्वल टू 0 नहीं बनता, क्योंकि 8 और 4 12, ये इक्वल टू 0 नहीं बना, इसे छोड़ देंगे। अब 4 लेके चेक करते हैं, x यहाँ 4 की पावर 3 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 22, और यहाँ 4 आ गया प्लस 40 आ गया, 4 की पावर 3 होता है 64, 4 का 16 माइनस 88 प्लस 40, ये आ गया 104, ये भी 104, ये कैंसिल, आंसर 0 आ गया। अब जो आंसर 0 आते जाएंगे आप उसको सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पर हम नीट में सॉल्व करते हैं। अब x इज इक्वल टू हमने 4 ले लिया, अब 4 लिया, यहाँ पुट किया, x यहाँ आ गया 4 और 4 की पावर 3 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 22, x यहाँ आ गया 4 प्लस का 40, ये आ गया 64, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 88 प्लस 40, तो ये आता है जैसे कि प्लस किया 104, ये भी 104, ये कैंसल, आंसर आ गया इसका 0। सो x माइनस 4 इज अ फैक्टर, ये भी हमारे पास फैक्टर। इसके अलावा इसके बाद इसका एक और फैक्टर बनता है, x इज इक्वल टू माइनस 5 पे आता है, प्लस 5 पे चेक करेंगे वो इक्वल टू 0 नहीं बनता। अब इसमें पुट करते हैं, x यहाँ माइनस 5 इसकी पावर 3 माइनस 5 इसका स्क्वायर माइनस 22, ये आ गया माइनस 5 प्लस का 40, या 5 का 3 माइनस 125, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 110 प्लस 40, ये आ गया माइनस का 150 और प्लस का 150, कैंसल, आंसर क्या आ गया 0। माइनस 5 इधर आ क्या हो जाएगा प्लस 5, सो x माइनस प्लस 5 इज अ फैक्टर, ये हमारे पास इसका फैक्टर बन गया। तो अब तीनों को इकट्ठा कर दो, हैंस फैक्टर्स आर, जो हमारे पास फैक्टर्स हैं वो उनको इकट्ठा करके लिख दिया। एक हमारे पास है x माइनस 2, एक x माइनस 4 और तीसरा है x प्लस 5। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है,
सेम वही मेथड, सारे वही काम है कि पी एक्स का उसे नाम दे दिया और वैल्यू है x3 माइनस 6x² माइनस 6x² प्लस 3x और प्लस का 10। अब ये 10 है, 10 के फैक्टर इंक्लूड है। हेयर पॉसिबल फैक्टर्स आर, अब इसके जो पॉसिबल फैक्टर है 10 के फैक्टर क्या आएंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 10। अब इसे बारी बारी चेक करते हैं। पहले x इज इक्वल टू 1 पे लिया, तो 1 पे लेके हम पहले रफ में चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि वहाँ पे आते हैं या नहीं आते, या मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। अगर जिसमें आएंगे तो वो आप कर लीजिएगा, जो नहीं आएंगे वो छोड़ दीजिएगा। तो x यहाँ आ गया 1 की पावर 3 माइनस 6x यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 3x यहाँ 1 प्लस 10, 1 की पावर 3 1 माइनस 6 प्लस 3 प्लस 10। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये 10 होती 13 14 में 6 निकाला, बाकी 8, ये नॉट इक्वल टू 0, इसे छोड़ दीजिएगा, आप इसे सॉल्व ना कीजिएगा। अब x इज इक्वल टू -1 ले लिया, p x या -1 की पावर 3 माइनस 6 -1 का स्क्वायर प्लस 3x यहाँ आ गया -1 प्लस 10, -1 की पावर 3 -1 का स्क्वायर 1 को 6 से -6 माइनस 3 प्लस का 10 3 6 9 और 10 माइनस 10 कितना आ गया 0, तो ये -1 इधर आ क्या हो जाएगा प्लस। सो x प्लस 1 इज अ फैक्टर, ये हमारे पास इसका फैक्टर है, तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। जो फैक्टर आते आएंगे वो आप सॉल्व कर लीजिएगा मतलब क्वेश्चन में, बाकी छोड़ दीजिएगा, या अगर सारा सॉल्व करना चाहते हो तो कर लीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा। सो x इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ फैक्टर। अब x इज इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं, p x यहाँ आ गया 2 की पावर 3 माइनस 6 है 2 का स्क्वायर प्लस 3x यहाँ आ गया 2 प्लस 10 2 पावर 3 8 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा प्लस 6 प्लस का 10 8 माइनस 6 4 24 प्लस 6 प्लस 10 8 और 6 14 और 10 24 माइनस 24 आंसर 0। सो x माइनस 2 इज अ फैक्टर, ये भी हमारे पास एक फैक्टर बन गया। अब दूसरा चेक करते हैं p, अब x यहाँ पुट किया हमने -2, अब -2 पुट किया x यहाँ -2 इसकी पावर 3 -6 -2 इसका स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस का 10 -8 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 को 6 से किया माइनस का 24 माइनस इसके 6 प्लस 10 ये 24 और हमारे पास 38 में 10 निकालोगे माइनस का 28 नॉट इक्वल टू 0, ये भी फैक्टर नहीं है। अब x इज इक्वल टू 5 पे चेक किया, x यहाँ 5 आ गया 5 की पावर 3 माइनस 6 5 का स्क्वायर प्लस 3 5 प्लस का 10 5 की पावर 3 125 5 का स्क्वायर 25 प्लस 15 प्लस का 10 125 वैसे का वैसे ही आ गया, 26 को ऐसे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 150 आ गया हमारे पास 15 प्लस 10, तो ये आ गया 125 और 15 125 और 15 140 प्लस 10 150 में 150 निकाला आंसर 0 ही प्लस 5 इधर क्या हो जाएगा -5। सो x माइनस 5 इज अ फैक्टर, तो हमारे पास टोटल फैक्टर क्या बन गए, हैंस फैक्टराइज फॉर्म कह लो या फैक्टर कह लो, हैंस फैक्टराइज फॉर्म इज, इसको इकट्ठा करके लिख दो। पहला फैक्टर हमारे पास क्या आया था x इज इक्वल टू +1 x इज इक्वल टू +1 x माइनस 2 और x माइनस 5, ये हमारे पास इसकी फैक्टराइज फॉर्म बन गई। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 पे हमारा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन 2015 में लॉन्ग के तौर पे आया हुआ है, 2015 में लॉन्ग के तौर पे आया, वैसे ही उसे px का नाम दे दिया। px की वैल्यू हमारे पास है x3 प्लस x² और क्या दिया हुआ है -10x प्लस 8। अब ये वैल्यू देके इसको सॉल्व करना है। हेयर पॉसिबल फैक्टर, सबसे पहले तो हम फैक्टर ढूंढते हैं। हेयर पॉसिबल फैक्टर्स आर, अब क्या फैक्टर है 8 के फैक्टर आएंगे +-1 +-2 +-4 और +-8। अब इनको बारी बारी चेक करते हैं कि कौन कौन सा आंसर। x इक्वल टू 1 पे किया 1 की पावर 3 प्लस 1 का स्क्वायर -10 प्लस 8 1 की पावर 3 1 प्लस 1
-10 + 8, 8 9 10, ये आंसर 0। सो x - 1 इज अ फैक्टर। ये हमारे पास पहला फैक्टर बन गया। अब x = -1 पे चेक किया, -1 पे चेक करते हैं। p x यहाँ गया -1, -1 की पावर 3, -1 का स्केयर -10, इसके यहाँ -1 + 8, -1 ये भी -1 प्लस का 10 और प्लस का 8, ये हमारे पास 18 में 16 आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं 2 पे, x = 2 पे चेक किया, p x यहाँ आ गया 2, 2 की पावर 3 प्लस 2 का स्केयर -10, 2 + 8, 2 का 3 हो गया 8, 4 -20 + 8, 8 और 4 12 और 8 20, 20 - 20 0। सो x - 2 इज अ फैक्टर। ये भी हमारे पास एक फैक्टर और बन गया। अब x = -2 पे चेक करते हैं, x यहाँ -2, -2 पावर 3 प्लस -2 इसका स्केयर -10, -2 प्लस का 8, 2 पावर 3 -8 हो गया, और -2 का स्केयर ये हमारे पास आ गया प्लस का 4, प्राइम प्लस 10 और 2 हो गया 20 प्लस का 8, प्लस माइनस कैंसिल, ये 24 नॉट इक्वल टू 0। अब क्या चेक करेंगे, x = 4 चेक करेंगे, x = 4 पे चेक करते हैं, p x यहाँ 4 आ गया, 4 की पावर 3 प्लस 4 का स्केयर -10 × 4 + 8, 4 पावर 3 64 प्लस 4 का स्केयर हमारे पास हो गया 16 -40 प्लस का 8, तो ये भी 80 में से 40 निकालो 48, ये भी नॉट इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं x = -4 पे, तो -4 पे शायद आ जाए, -4 इसकी पावर 3, -4 इसका स्केयर -10, -4 प्लस का 8, 4 पावर 3 -64, ये प्लस का 16 प्लस का 40 प्लस का 8, तो ये हमारे पास आ गया 40 और 6, ये हमारे पास हो गया 56, और ये 56 में ऐड किया 64, आंसर 0 क्या आ जाएगा। सो x + 4 इज अ फैक्टर। ये भी हमारे पास क्या हो गया, फैक्टर। सो फैक्टराइज फॉर्म इज, सो हमारे पास फैक्टराइज फॉर्म इज क्या क्या है, एक है x - 1, x - 1, x - 2 और x + 4, ये हमारे पास उसकी फैक्टराइज फॉर्म आ गई। यहाँ तक हमारी हाफ एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगर इसमें सवाल कोई समझ ना आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।